नमस्कार मित्रों, द एक्टर्स हब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले अंक में नाटक आषाढ़ का एक दिन का प्रथम अंक सुनाया था, तो अब चलते हैं द्वितीय अंक की ओर। कालिदास को गए कई वर्ष हो गए हैं। अंबिका चाहती थी कि कालिदास जाने से पहले मल्लिका से विवाह कर ले, लेकिन मल्लिका ने मना कर दिया। मल्लिका कालिदास को किसी बंधन में नहीं बांधना चाहती थी। काफ़ी वर्षों के बाद अंबिका बीमार सी रहने लगी और मल्लिका भी माँ की देखरेख करते करते खुद बीमार सी होने लगी। उसी वक्त मल्लिका को एक ग्रामीण युवक निक्षेप के द्वारा पता चलता है कि कालिदास का विवाह उज्जैनी की राजकुमारी प्रिय गुमंजरी से हो गया है। निक्षेप मल्लिका की यह दशा देखकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि निक्षेप भी चाहता था कि कालिदास उज्जैनी जाए और उसे बहुत पछतावा होता है कि काश मैंने कालिदास को वहाँ जाने के लिए ना कहा होता। तभी निक्षेप को घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देती है। वो घोड़े पे बैठे घुड़सवार की आकृति देखकर अंदाज़ा लगा लेता है कि यह कोई और नहीं कालिदास है, जो पहाड़ों की तरफ अभी अभी गया है। निक्षेप यह बात मल्लिका को बताता है, लेकिन मल्लिका विश्वास नहीं करती। इसी बीच रंगणी और संगणी नाम की दो बालिकाएं वहाँ आती है। वह यह अध्ययन करने आई थी जहाँ कालिदास का जन्म हुआ था, किंतु इस साधारण जगह और साधारण लोगों को देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। फिर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। मल्लिका फिर कालिदास की यादों में खो जाती है। तभी द्वार पर अनुस्वार या अनुनासिक का आगमन होता है। वह स्वयं को मातृगुप्त का सेवक बताते हैं। मल्लिका जब उन दोनों से मातृगुप्त का परिचय पूछती है तो वो दोनों बताते हैं कि कालिदास का ही दूसरा नाम मातृगुप्त है और उनकी महारानी प्रिय गुमंजरी मल्लिका से मिलना चाहती है। इसके बाद प्रिय गुमंजरी का आगमन होता है। प्रिय गुमंजरी मल्लिका की खूबसूरती देखकर उसे कुछ देर निहारती है, फिर मल्लिका को यहाँ से राजमहल चलने को कहती है, लेकिन मल्लिका इनकार कर देती है। प्रिय गुमंजरी मल्लिका को बताती है कि कालिदास अब राजनीति में आ गए हैं और कश्मीर की गद्दी संभाल रहे हैं। फिर प्रिय गुमंजरी मल्लिका के टूटे फूटे घर को देखकर उसे नया बनवाने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन मल्लिका इस प्रस्ताव के लिए भी मना कर देती है। प्रिय गुमंजरी कहती है, तुम इतनी खूबसूरत हो, हमारे राज्य में एक से एक नौजवान है, तुम चलो मैं तुम्हारा विवाह उज्जैनी में करवा दूंगी। इस बात से मल्लिका थोड़ा क्रोधित हो जाती है और कहती है, हे महारानी, मैं अपनी माँ और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। फिर महारानी वहाँ से चली जाती है। मल्लिका की माँ अंबिका धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलकर मल्लिका को कहती है कि कालिदास तुम्हारे साथ बिताए वक्त की कीमत चुकाना चाहता है। बहुत बड़ा बन गया है कालिदास। वहीं विलोम भी आ जाता है और कालिदास को बहुत बुरा भला कहता है। उधर घोड़ों की टापू की जाने की आवाज़ आती है। मल्लिका कालिदास के इस व्यवहार से बिल्कुल टूट जाती है और अंदर चली जाती है। मल्लिका विलोम के जाने के बाद कालिदास को याद कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अंबिका फिर कालिदास के बारे में बुरा बोलने लगती है। तब मल्लिका अपनी माँ से निवेदन करती है कि माँ, वो कालिदास के बारे में कुछ न कहे। इसी इमोशनल सीन के साथ नाटक का दूसरा अंक भी समाप्त होता है। तृतीय अंक में आपका फिर से स्वागत है। इस अंक में मल्लिका की हालत और ख़राब दिखाई जाती है। चेहरे पर झुर्रियाँ, फटे पुराने कपड़े, घर की हालत और भी जर्जर हो चुकी है। मातुल अब बैशाखी के सहारे चलता है। लंगड़ाता हुआ मातुल दरवाजे पे आता है और मल्लिका को बताता है कि साम्राज्य का निधन हो गया और कश्मीर में विद्रोह हो रहा है। कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया। इस खबर से मल्लिका और भी दुखी हो जाती है। तभी अचानक बिजली चमकती है और बादल गरजने लगते हैं। उसी समय धीरे धीरे घायल कालिदास मल्लिका के दरवाजे पर आता है। मल्लिका उसे एकटक देख रही है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। कालिदास धीरे धीरे अंदर आता है और मल्लिका को कहता है, मैं बहुत दिनों से लंबी यात्रा करके आया हूँ, बहुत थक गया हूँ मल्लिका। कालिदास बताते हैं कि वो अब भी मल्लिका से कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने कालिदास से मातृगुप्त और मातृगुप्त से पुनः कालिदास बनने का श्रेय
मल्लिका को दिया, बल्कि कालिदास की रचना एवं ग्रंथों में भी मल्लिका का वर्णन है। कालिदास फिर से उसी जीवन में पुनः लौटना चाहते थे, फिर से उसी तरह आषाढ़ के बारिश में मल्लिका के साथ भीगना चाहते थे। तभी इस नाटक का मुख्य मोड़ आता है। अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। मल्लिका अंदर जाकर बच्चे को उठाती है। कालिदास के चेहरे पर प्रश्न है कि ये बच्चा किसका है। तभी वहां विलोम आ जाता है और कालिदास को बताता है कि उसने मल्लिका से विवाह कर लिया है, और कालिदास को बहुत भला बुरा कहता है। वो अपने मित्र को भूल जाने का आरोप लगाता है। मल्लिका अब भी कालिदास के साथ जाना चाहती है, लेकिन बच्चे के प्रेम ने मल्लिका के कदम रोक दिए। कालिदास वहां से निराश अकेला आषाढ़ के बारिश में घर से बाहर निकल जाता है, और यह कहानी आषाढ़ के महीने से शुरू होती है और आषाढ़ के महीने पर ही जाकर समाप्त हो जाती है। और नए दर्शक हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन बेल आइकन के साथ प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।